morning, students. Chapter 2, Oceans and Continents, and Part 8. And these are today's word meanings. First is dissolve. D-I-S-S-O-L-V-E-D. डिसॉल्व करना यानी विघटित करना या डिसॉल्व करने को हम घुलना भी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है इवेपोरेट. E-V-A-P-O-R-A-T-E. इवेपोरेट मीन्स क्या होता है? बहा करना. कंडेंस. C-O-N-D-E-N-S-E. C-O-N-D-E-N-S-E. कंडेंस मीन्स होता है संघनित करना. हेल. H-A-I-L. हेल मीन्स होता है ओला. होती है ना, हमारे ओले गिरते हैं तो उसे हेल कहा जाता है. सी विड्स. S-E-A-W-W-E-D-S. सी विड्स. सी विड्स मीन्स होता है समुद्री खरपतवार. विड्स होते हैं, जैसे हमारे फसल उगाते हैं तो हमें उसमें विड्स हो जाते हैं, इसी तरह से समुद्र में भी विड्स होते हैं, उसे समुद्री खरपतवार कहा जाता है. इवेपोरेशन. E-V-A-P-O-R-A-T-I-O-N. इवेपोरेशन मीन्स होता है वाष्पीकरण. ओके. प्रिसिपिटेशन. P-R-E-C-I-P-I-T-A-T-I-O-N. प्रिसिपिटेशन मीन्स होता है तीव्रता से, यानी बहुत जल्दी, शीघ्रता से. Isn't it clear? Precipitation. नेक्स्ट है सर्वाइवल. S-U-R-V-I-V-A-L. सर्वाइवल मीन्स होता है अस्तित्व होना, यानी जीवित रहने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे सर्वाइवल कहा जाता है, यानी अस्तित्व होना या जीवित होना. ओके. नेक्स्ट अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. तो अब यहाँ से आप रीड करेंगे कहाँ पे? लेट्स फाइंड आउट से पेज नंबर 22 का. रिल्म्स ऑफ द अर्थ. अब देखिए, रिल्म्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के क्षेत्र से संबंधित है. तो हम पृथ्वी के क्षेत्रों के बारे में जानेंगे कौन कौन से हैं. एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस मेकिंग अप आवर एनवायरनमेंट. एवरीथिंग, देखिए प्रत्येक चीज जो कि चारों तरफ है हमारे, ये सब किसका निर्माण करती है? बनाती है, हमारे पर्यावरण को बनाती है. द एनवायरनमेंट हैज़ बीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. अब हमारे पर्यावरण में दोनों ही चीज़ें रहती. कौन सी? बहुत लिविंग भी रहती है एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी रहती है. ठीक है, निर्जीव एंड सजीव दोनों चीज़ें होती है उसमें. द लिविंग बींग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन द नॉन लिविंग एनवायरमेंट लिव्स लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर टू लिव. देखिए, लिविंग बींग्स जो होती है वो जैसे कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वे डिपेंड करते हैं. किस पे डिपेंड करते हैं? निर्भर होते हैं. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, जैसे कि नॉन लिविंग एनवायरमेंटल रिम्स जो होते हैं कि जो पर्यावरण वातावरण में हमारे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि सॉइल भी होती है, उसमें एयर होती है, हवा और वाटर होता है. ये सब हमें किसके लिए आवश्यकता होती है? लिव करने के लिए, जीने के लिए आवश्यक है ये. देयर आर 4 रिल्म्स ऑफ द अर्थ. अब पृथ्वी पे 4 क्षेत्रों को बताया गया है. कौन कौन सा है? हाइड्रोस्फीयर, जिसे रिल्म ऑफ वाटर कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, रिल्म ऑफ एयर. एंड लिथोस्फेयर यानी रिल्म ऑफ लैंड. एंड बायोस्फेयर, रिल्म ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है. तो ये वर्ड मीनिंग्स हमने प्रीवियस वीडियो में लिखाए थे, तो आपको याद होगा ना. हाइड्रोस्फेयर किसे कहा जाता है? रिल्म्स ऑफ वाटर. हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल को कहा जाता है. एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल को. एंड लिथोस्फेयर होता है हमारे भूमंडल या स्थलमंडल. तो रिल्म ऑफ लैंड यानी जमीन का क्षेत्र. बायोस्फीयर क्या होता है? रिल्म ऑफ लिविंग थिंग. बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव मंडल. ओके, क्लियर. नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इज द रिल्म ऑफ वाटर. यानी हाइड्रोस्फीयर क्या है? हमारा स्फीयर एक क्षेत्र है पानी का. ऑल वाटर बॉडीज, ग्लेशियर एंड अंडरग्राउंड वाटर टुगेदर मेक अप द हाइड्रोस्फीयर. जलमंडल का निर्माण कौन कौन करता है? जो सभी वाटर बॉडीज होती है, ग्लेशियर होते हैं और अंडरग्राउंड जो पानी होते हैं ना, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर. अब देखिए हमारे जलमंडल की क्या महत्ता है, यानी क्या उपयोग है.
हाइड्रोस्फीयर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इन मैनी वेज। अब ये जो जलमंडल होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है कई तरीक़ों से, मैनी वेज से हमारे लिए। फर्स्ट, अंडरग्राउंड वाटर प्रोवाइड्स अस ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, अंडरग्राउंड जो पानी होता है वो हमें क्या देता है, पीने के लिए पानी प्रोवाइड कराता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर सपोर्ट्स वाटर्स प्लांट एंड वाटर एनिमल्स। जो ऑक्सीजन होती है, जो डिजॉल्व होती है, किस में होती है, वाटर में, है ना, पानी में डिजॉल्व हो जाती है, यानी घुल जाती है, तो वो सपोर्ट देती है पानी के जो प्लांट्स होते हैं और वाटर एनिमल्स होते हैं उन सबको सहारा देती है। थर्ड है, वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज, कंडेंसेस एंड फॉल्स बैक ऑन द अर्थ एज रेन, हेल और स्नो। वाटर एवेपोरेट्स यानी जो वाष्पीकरण होता है, जो भाप बन जाता है पानी, इवेपोरेट होना, भाप बनना। तो पानी जो भाप बनता है फ्रॉम द वाटर बॉडीज, कहाँ से बनता है, वो वाटर बॉडीज से। कंडेंसेस हो जाता है, कंडेंसेस होना क्या मीन है अपना, कंडेंसेस मीन्स होता है हमारे संघनित होना। एंड फॉल्स बैक ऑन द अर्थ, और वो वापिस कहाँ गिरता है, पृथ्वी पे गिर जाता है। किस रूप में, रेन के रूप में, हेल के रूप में या स्नो के रूप में। बारिश होती है तो वो पानी तो होता है ना वापिस, हेल ओलावृष्टि होती है और स्नो होती है बर्फ है ना। सॉल्टी वाटर ऑफ सीज एंड ओशियंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सॉल्ट फॉर अस। जो नमकीन पानी होता है समुद्र का और महासागरों का, ये भी महत्वपूर्ण हिस्सा, साधन होता है या सोर्स होता है सॉल्ट फॉर अस, हमारे लिए नमक का। The seas and oceans provide us many food sources like fish, crabs and seaweeds. अब देखिए, समुद्र होता है, महासागर होता है, ये सब हमें क्या देते हैं, बहुत सारे भोजन के साधन देते हैं, जैसे फिश देते हैं, क्रैब्स देते हैं और सी वीड्स भी देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो ये फिगर दिखाई दे रहा है यहाँ पे 10 नंबर का, तो साइकिल मूवमेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो ये क्या है, एक चक्र बताया गया है आपको, किसके बारे में बताया गया है, जलमंडल का। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर आप सभी देख सकते हैं, तो अब थोड़ा सा इस पिक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको देखा प्रिसिपिटेशन किया गया, प्रिसिपिटेशन मींस होती है शीघ्रता से, जल्दी जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड में हो रहे हैं तो बादल के द्वारा जो संघनन क्रिया हो रही है, फिर उसी के द्वारा जल्दी से क्या हो रहा है, वो बारिश के रूप में नीचे आ रहा है। तो देखिए पहले क्या हुआ, यहाँ हेड पंप बताया गया, ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे हमारे है रिवर वाला भी है, रिवर नदियाँ का पानी भी है, तो ये सोल्टी ओशन भी, ये सब बने हुए हैं यहाँ पे, यानी पानी के सोर्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इवेपोरेशन कर रहे हैं, इवेपोरेशन मीन्स भाप बना रहे हैं। अब देखो पानी ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे क्या होता हुआ, ये तो ये ऊपर जा रहा है, ये क्लाउड्स क्यूब में जा रहा है, ये तो फिर संघनन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, संघनन हो रहा है, यानी वो पानी समाहित हो रहा है उसमें, फिर वो अपने भी जो बादल जब हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह, तो ये प्रिसेप्टेशंस हो जाएगा, यानी वो जल्दी से बरस जाएंगे। तो ये क्रिया आपको समझ में आ रही है, तो आपको सबको मैंने ये वर्ड मीनिंग्स लिखवा दिए, तो आप जल्दी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज लाइक ए थिक blanket of gases like oxygen and carbon dioxide which surround the earth. Atmosphere, अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक थिक ब्लैंकेट की तरह है, एक घने कंबल की तरह है, जो एक मोटा सा कंबल होता है ना, तो वायुमंडल कैसा है, एक मोटे से कंबल की तरह है, ऑफ गैसेस, गैसों का, जैसे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, विच सराउंड द अर्थ, जो चारों तरफ पृथ्वी में फैली हुई है। These gases are important for the survival of the all living being. और ये गैसेस किसके लिए जरूरी है, जो हम सब लिविंग बीइंग्स है ना, उसमें उनके अस्तित्व के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर। अब नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमें इस एटमॉस्फेयर का क्या महत्व है। तो फर्स्ट पिक्चर आप देख सक रहे हैं, पिक्चर के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की, तो क्या पिक्चर हमें क्या बता रही है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड ऑल एनिमल्स टू सर्वाइव। ऑक्सीजन क्या करती है, जो वातावरण में हमारे क्या है उपस्थित है, और ये मानव के द्वारा और जानवरों के द्वारा जीने के लिए यूज की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे
एटमॉस्फेयर कंट्रोल्स हीट फ्रॉम एस्केपिंग द अर्थ सरफेस एट नाइट। जो वायुमंडल होता है हमारा वो नियंत्रित करता है, पृथ्वी की सतह पर गर्मी को रोकने में क्या करता है, हमारे मदद करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और दिस हेल्प्स द अर्थ, और ये जो सहायता होती है ये पृथ्वी को टू रिमेन वार्म ड्यूरिंग नाइट, रात के समय पृथ्वी को गर्म रखने में सहायता करती है। ओके, बचाने में हेल्प करती है। क्लियर। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स, एटमॉस्फेयर जो है वो प्रिवेंट्स करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हार्मफुल रेज होती है सन की, हैं होती कि नहीं होती हार्मफुल, जो हानिकारक किरणें होती है सूर्य की, फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, उनको पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचने में हेल्प करती है। एयर इज द मीडियम दैट कैरीज साउंड वेव्स एंड हेल्प्स अस टॉक एंड हियर। हवा जो होती है एक माध्यम होता है, मीडियम होता है, जो लेके जाती है ध्वनि, जो साउंड वेव्स होती है ना, जो लहरें होती है ध्वनि वाली, और हमारी सहायता करती है टॉक करने में, जब हम बातचीत करते हैं, और हियर करते हैं सुनने में, तो उसको कैरीज करके जाती है, इनको जो कंट्रोल करती है एयर को। बर्ड्स एंड काइट्स आल्सो फ्लाई इन द एयर, और इसी वजह से जो पक्षी होते हैं और काइट्स होते हैं वे भी हवा में ढंग से उड़ पाते हैं। ठीक है, तो हवा, अगर मान लीजिए हवा ढंग से नहीं चल रही होगी और वो ऐसे, तो हम लोग कितने अनकंफर्ट हो जाएंगे, ना तो हम आपस में स्पीक ढंग से कर पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना हमारे बर्ड्स ढंग से चल वो उड़ पाएगी, ना काइट्स उड़ पाएगी। ओके, नेक्स्ट है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल। लिथोस्फेयर इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर क्या है, जो स्थल मंडल है वो सबसे पतली परत होती है पृथ्वी की। इट इज़ मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड रॉक्स, और ये किससे बनी होती है, सॉइल से बनी होती है, और सॉलिड जो रॉक्स होती है, कठोर चट्टानें होती है, उनसे बनी होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फेयर, इसका महत्व क्या है, द लिथोस्फेयर इज आल्सो एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स। लिथोस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वह भी आवश्यक है किसके लिए, जो लिविंग बीइंग्स है, जीवित प्राणी होते हैं, उनके लिए आवश्यक है। इट इज़ द बेस ऑन विच वी स्टैंड, और ये एक आधार होता है जिस पे हम खड़े हैं। द हाउसेज, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज स्टैंड ऑन दिस लेयर। जो घर होते हैं, बिल्डिंग्स बनी होती है, फैक्ट्रीज होती है, वो सब किस पे खड़ी होती है, इसी लेयर पे, इसी परत पे होती है, स्थल मंडल पे ही खड़ी होती है। इट प्रोवाइड्स सॉइल विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज़, और ये उपलब्ध कराती है मिट्टी को, जो कि एक महत्वपूर्ण होती है, किसके लिए होती है, ग्रोइंग प्लांट्स के लिए, और जो किसान खेती करते हैं तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट देयरफॉर सर्व्स एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और इसी प्रकार से ये सर्व्स करती है एन इम्पोर्टेंट यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इन प्रोवाइडिंग फूड, किसके लिए, भोजन को प्रोवाइड उपलब्ध कराने में, किसके लिए, ह्यूमन्स और एनिमल्स के लिए, मानव और जानवर के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है मिनरल्स लाइक कोयल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन दिस लेयर। जो मिनरल्स है, जैसे कोयला हमारे पाया जाता है, एंड पेट्रोलियम जो होता है तेलीय पदार्थ, वे भी इस लेयर पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये खनिज जो पदार्थ होते हैं जिसमें कोयला आता है, पेट्रोलियम आते हैं, ये सब इस परत पे पाए जाते हैं। तो अंडरस्टैंड दैट। तो लिथोस्फेयर है स्थल मंडल। तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे, आप सभी को यहाँ टिक लगा लेना है और यहाँ रीड करना है। हम रेगुलर आपकी अपनी क्लास चलेगी, क्यों हम 5 से यानी 5 जुलाई से आप सबको पता है कि आपके फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।